तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है फॉर महाराष्ट्र। कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो उसका भी फॉर्म निकला है, 2 नवंबर से 18 नवंबर की डेट है, तो उसको किस तरह से फिल करना चाहिए। तो मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। इससे ना बहुत लोग डर जाते हैं, बच्चे लोग, क्योंकि जब मैं 12वीं पास किया था तो ना मैंने जब ये सब आया था ना प्रोसेस में, बहुत डर गया था। मतलब यार मैं तो ज़्यादा भरा भी नहीं फॉर्म, मैं कहीं गलत नहीं भर दूँ, कैसे होगा इंजीनियरिंग में एडमिशन, और मैं बहुत डर गया था क्योंकि अपने को बताने वाला भी नहीं था ना। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई आया बता के जाएगा। मेरी खुद की सिस्टर के लिए मैं भी ये फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप भी तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम इजी प्रोसेस है, आपको पूरा मैं बताऊंगा। आज के दिन में तो मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना सिखा रहा हूँ, एक और वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कॉलेज किस तरह सिलेक्ट करनी है, सारी चीज़ें। और जब तक आप इंजीनियरिंग के एडमिशन मतलब हो ना जाएगा, हाँ भाई अपना हो गया इंजीनियरिंग में, अपन सिलेक्ट हो गए, बैठ गए लेक्चर्स, तब तक मैं आपकी मदद करूंगा और इंजीनियरिंग में भी आपकी मदद करूंगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो डर है वो डर आज खत्म करेंगे आपको। शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिक मैंने वीडियो की टारगेट लाइक रखी है 500 लाइक, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको पूरा एडमिशन फॉर्म में मदद करने वाला हूँ, फिलिंग में भी और प्रोसेस में भी और साथ में इंजीनियरिंग में भी। तो सब्सक्राइब करके रखो, आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के पहले यार पहली चीज तो ये आ जाती है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के पहले अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी होने चाहिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, चलो मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके लिए। वो सब लेके रेडी किस तरह से करना है, किस तरह से पीसी में डालना है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले पर ओपन कैटेगरी कि भाई अपन तो किसी अपन कास्ट में नहीं आते, इन सब में नहीं आते, अपन ओपन में, तो उनके लिए पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज आपको आपकी एसएससी 10वीं की मार्कशीट चाहिए, जो अपने को रिजल्ट मिला था, और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोनों अपने को मिल जाते भाई अपने स्कूल से। पप्पा मम्मी को लेके बैठो ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उनको पता है, उनके पास सारी चीजें। अपन तो थोड़े भूलक करेगी, मम्मी पापा के पास सब रहता है भाई। तो आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आपको आपकी 12th की मार्कशीट चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज से आपको लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आपको आपके कॉलेज से मिला रहेगा या फिर आपके स्कूल से मिला रहेगा, तो आपको आपकी एलसी चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट। फोर्थ चीज है वो है आपको आपका जेईई या फिर सीईटी, दोनों में से जो भी चीज आपने दी या फिर दोनों दी है, तो उन दोनों की भी मार्कशीट आपको चाहिए। क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर आप महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी एक छोटी सी कैटेगरी होती है। उसमें क्या होता है इसका रूल कि अगर आप यहाँ पले बड़े हो, यहाँ पे पैदा हुए हो, आप मुंबई में महाराष्ट्र में पैदा हुए हो, तो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। पर अगर आप महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए, आप समझ रहे हो, आप कहीं और स्टेट से हो, जैसे मैं राजस्थान से था और मेरे को यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आप इसके प्रोसेस में नहीं हो और अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आपकी जो भी तालुका के ऑफिस होता है, जहाँ पे पता है हमारे यहाँ पे वसई में है, तो वो ऑफिस में जाके आपको प्रोसेस पता करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से भरा जाता है। आपको अभी का भी सर्टिफिकेट नहीं भी मिलेगा तो आपको रिसिप्ट पे आप काम चला सकते हो, लेकिन अभी से अगर आप यहाँ के बॉर्न नहीं हो, आप बाहर से आए हो, तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगेगी। तो वो अगर आपके पास है तो बहुत सही है, नहीं है तो बनवाना शुरू कर दो प्रोसेस। इतना क्लियर है। डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तो क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप यहाँ पे पैदा हुए तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पर यहाँ के नहीं हो, अपन दूसरे स्टेट से आए हैं, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो ओपन कैटेगरी नहीं बाकी लोगों के लिए आते हैं, वो क्या क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला है वो है आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप अपन सोच रहे हो कि नहीं अपन कास्ट के थ्रू जाएंगे ताकि अपनी कुछ फीस रिलैक्सेशन आ जाए, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और कास्ट वैलिडिटी का भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों चीज़ें चाहिए आपको। अब कुछ लोगों की फैमिली इनकम जो उतनी नहीं होती है, एनुअल इनकम, कुछ लोगों की यार किसी लोग की तो लाख रुपए के अंडर होती है, 50,000 के अंडर होती है, तो आपको भी रिलैक्सेशन मिला जाता है, जिसको कहा जाता है TFWS और EBC। तो इसलिए आपको आपकी इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका घर में कमाने वाला इंसान है उसकी एक इनकम सर्टिफिकेट होती है, इनकम सर्टिफिकेट आपको उसका चाहिए। इतना क्लियर है। और साथ में आपको चाहिए बेसिक सा एक फोटो और आपके सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इन सब का आइदर आप साइबर में या फिर कहीं जाके स्कैनर से स्कैन करवा सकते हो और उसका PDF बनवा सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से, या जो अपना मोबाइल फ़ोन होता है इसमें कैम स्कैनर करके ऐप आता है, तो पहले फ़ोटोज़ को अच्छे से खींच लो कैमरा से, फिर कैम स्कैनर में उनको डाल के आप अच्छे से उसके PDF बना सकते हो। तो एक एक फोटो को खींच के उसका PDF बना लो, आप उसके डॉक्यूमेंट बना लो। आपने एक बार डॉक्यूमेंट बना लिए, उसको फिर अपने PC में जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो उसमें एक फोल्डर बनाओ डॉक्यूमेंट्स का और उसमें अपलोड कर दो। एक एक का नाम लिखो। HSC का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है तो HSC की मार्कशीट, SSC की मार्कशीट है मार्कशीट,
लिविंग सर्टिफिकेट है तो लिविंग सर्टिफिकेट। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म फोल्डर बना दिया, उसमें अपन ने सारे फोटो सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं कि जब मैं फॉर्म फिल करूं तो मुझे वो प्रॉब्लम ना आए। तो यहां तक तो अपना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कहीं भी इसमें दिक्कत है तो कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है तो फटाफट उसको ज्वाइन कीजिए। तो आपको जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ें हैं, फटाफट उसको ज्वाइन करो और अपने क्वेश्चन पूछो, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशंस देंगे। इतना क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स हो गए, अब आगे बढ़ते हैं और अब सीधा फॉर्म फिल करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, यहाँ पे आप कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप पुट कर रहे हो। तो आपको इतना डरने की जरूरत ही नहीं यार, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आपको बेसिक से फॉर्म फिल करना है, नाम और डिटेल्स ही भरनी है। तो आप इतना डरो मत, कॉलेज का कैसे भरना है, कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करूंगा, वो अभी नहीं भरना है, आगे बढ़ना है, मैं बता दूंगा आपको। तो अभी तो सिर्फ बेसिक सा फॉर्म भरना है, उसमें क्या डरना। तो चलो वीडियो को शुरू करते बिना डरे। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है और महासीटी सर्च करना है। जैसे आप सीटी सर्च कर लोगे तो आपको जो पहली लिंक आएगी यहाँ पे, जैसे आपको देख सकते हो, पहली लिंक पे क्लिक करना है। आपको लग रहा है भाई मेरे को तो लिंक के बारे में पता ही नहीं, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे डायरेक्ट चले जा सकते हो। अब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखो ब्लू वाला दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यहाँ पे जाके BE BTech को सिलेक्ट करना। अब जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे तो अब अपन तो न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, अब तक अपन ने थोड़ी बनाया है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन। अब अगर आपने CET दिया है तो आप क्या क्लिक करोगे, MSCET पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपके CET का रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपको आपका डिटेल्स आ जाएगी, फिर आपको चेक CET डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। अब जो मेरी सिस्टर का फॉर्म भर रहा हूँ उसने JEE दिया था, उसने CET नहीं दिया था, तो मैं उसके लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। तो हैव यू अपेयर्ड फॉर JEE? यस, आपको आई एक्सेप्ट करना है और सेव एंड प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को बोलते यार आप तो JEE का बता रहे हो, CET का तो नहीं बता रहे। आपको बताना चाहता हूँ दोनों का प्रोसेस सेम है, आप समझ रहे हो, कुछ अलग चीज़ नहीं है। सिर्फ वो लास्ट में मार्कशीट की जगह JEE की डिटेल्स पूछते हैं। इतना क्लियर है? आगे के स्टेप्स आपके सबके सेम है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट करो और टेलीग्राम पे सवाल पूछ लेना। इतना क्लियर है? तो मैंने सिर्फ यहाँ पे MSCET नहीं दिया तो नो किया था, JEE यस किया, आई एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स पूछी जाएगी, जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका रिलीजन, वो सब, तो वो सब भरना है अपने को। तो जैसे आपको कैंडिडेट फुल नेम में क्या फुल करना है, जो आपने HSC अपना जो बोर्ड था उसमें आपने अपना जो फुल नेम डाला था वो आपको फिल करना है। तो उसके बाद आपको आपका फादर्स नेम फिल करना है और यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ नाम फुल कर सकते हो, पूरा नाम नहीं डालोगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पे आपको कैंडिडेट फुल नेम में पूरा नाम डालना है। उसके बाद आ जाते हैं आपको जेंडर सिलेक्ट करना है अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है, यहाँ पे रिलीजियस पुट करना है। जैसे मेरा हिंदू है, अगर आपको मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जो भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरी सिस्टर फीमेल है तो मैं उसको फीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है अपनी, रिलीजन फिर से, अब यहाँ पे रीजन है, ये रीजन बोलो तो अगर आप गांव साइड से हो तो आप रूरल में सिलेक्ट करोगे, आप शहर से हो तो अर्बन सिलेक्ट करोगे। तो फिलहाल मैं अर्बन सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम सर्च पुट करनी है। समझो आपके डैडी की मंथली इनकम है कुछ 10,000 रुपये, तो साल की कितनी हो जाती है, 1,20,000 रुपये। क्लियर है? तो आप किस कैटेगरी में आते हो, 1 लाख से 1,50,000 की कैटेगरी में। उसी तरह से अगर 8,000 रुपये है तो अपन 50,000 से 1 लाख रुपये की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पापा को पूछना, पापा अपनी पगार कितनी है, और उस हिसाब से आपको अपनी एनुअल इनकम पुट करनी है। अगर आप TFWS में आ रहे हो तो आपकी एनुअल इनकम कम होगी, तो आपको वहाँ पे पैसे उस तरह से पुट करना है। अब आपके मदर टंग में आपको आना है, तो जैसे मैं मारवाड़ी हूँ तो मारवाड़ी मदर टंग यहाँ पे है नहीं, अगर आपकी मदर टंग यहाँ पे है तो आप पुट कर सकते हो, मैं अदर सिलेक्ट करूँगा। नेशनलिटी आप इंडियन हो तो इंडियन सिलेक्ट करो भाई। क्लियर है? अपन तो इंडिया से। अब यहाँ पे एड्रेस लाइन आ जाते हैं, तो एड्रेस लाइन में कुछ नहीं भाई, एड्रेस लाइन में आपको क्या करना है, एड्रेस लाइन में आपको पहले अगर आप अपनी बिल्डिंग है तो वो डालो। सेकंड में आपको आपका शहर का नाम डालना है, जैसे आप जहाँ से भी हो वो, और आपको 3 लाइन में इसको फिल करना है। तो ऑलमोस्ट पहली 2 लाइन में भर जाता है भाई। क्लियर है? फिर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा सिलेक्ट स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट है पालघर। ओके, फिर आपको आपका तालुका सिलेक्ट करना है, जो हमारा वसई तालुका है, और आपको आपका विलेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा वसई विरार सिटी है। फिर यहाँ पे आपको आपका पिन कोड डालना है। टेलीफोन नंबर रिक्वायर नहीं है तो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? क्या फोन नंबर कहाँ टेलीफोन नंबर कहाँ से लाए, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब आप एक मोबाइल नंबर आपको पुट करना है, ये आपको आपका एक्टिव मोबाइल नंबर पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी डिटेल्स आएगी। तो जो नंबर आपका चालू है वही पुट करना।
क्लियर है। अगर आपको लग रहा है अपने को तो यार अपना मोबाइल का पता नहीं, तो मॉम डैड का पुट करो, जो उन पे चेक करते रहे कंटिन्यूसली कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। अगर आपका खुद का ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी ईमेल आईडी पुट कर सकते हो, लेकिन उनको भी बार बार कहना कि चेक करते रहना, इन्फॉर्मेशन आएगी अपने बारे में। तो एक बार आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी तो आपको आपका नया पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड में यहाँ पे कुछ ये है कि आपका 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर जितना ये लॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको बड़ा रखो। जैसे मेरा नाम सुमेर है तो मैंने एस को बड़ा रखा, UMER लिखा। आपको एक @ पुट करना है या फिर कुछ भी एक न्यूमेरिकल ऐसा होनी चाहिए तो आप @ पुट कर सकते हो। तो सुमेर @ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हो, जैसे 0 to 05। क्लियर है। तो आपको कैरेक्टर होने चाहिए, एक @ वाला साइन होना चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। तो आप कैरेक्टर और एक कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। तो जैसे बड़ा S फिर UMER फिर @ 0 to 05। इसी तरह से आप अपना भी पासवर्ड रख सकते हो। अब ये पासवर्ड आपको 2 जगह डालना है, तो आप इधर डाल के इधर कॉपी नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे भी डालना है, यहाँ पे भी डालना है। एक बार आपने सारी डिटेल्स भर दी तो फिर क्या करना है, आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार सारी डिटेल्स भर देता हूँ और फिर मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP आएगा, तो आपको वो OTP यहाँ पे पुट करना है, जो आपने फ़ोन नंबर दिया था उस पर आएगा। तो आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर सकते हो। एक बार हो गया तो आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको मिल गई है और आपके पास पासवर्ड है। तो इन दोनों को सेव रखो और मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेता हूँ। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन आईडी मांग रहा है, तो मैं अपना एप्लीकेशन आईडी पुट करूँगा इसमें और मेरा पासवर्ड इसने पहले से रखा हुआ है, तो मैं साइन इन करूँगा। एक बार जैसे इस तरह से मैंने साइन इन कर ली तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस पूछते हैं। एक पूछता है कि आपको ई स्क्रूनिटी मोड पे जाना है या फिर फिजिकल स्क्रूनिटी मोड पे जाना है। तो ई स्क्रूनिटी मोड और फिजिकल स्क्रूनिटी मोड क्या होता है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। ई स्क्रूनिटी मोड में आपको क्या करना है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सबमिट करोगे, और फिजिकल स्क्रूनिटी मोड पे क्या है, यहाँ पे जितनी भी आपके आजू बाजू इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वहाँ पे सेंटर्स रहेंगे, तो आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट सेंटर्स में सबमिट करना है। तो यार जैसे अभी अपना ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो अपन अपनी पूरी कोशिश क्या करेंगे कि अपन ऑनलाइन भरें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फिजिकली आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ई स्क्रूनिटी मोड पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लोगे तो आपके सामने स्टेप 1 तो अपना हो गया है, स्टेप 2 पे क्लिक करना है, स्टेप 2 पे। तो फिल कैंडिडेट टाइप। अब यहाँ पे आपको ना ध्यान से पढ़ना है, ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको डोमिसाइल के बारे में बताया था। तो ये आपको बेसिक सा पूछ रहा है कि कैंडिडेट ने 10वीं और 12वीं महाराष्ट्र से ही की थी या फिर उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो आप टाइप A में आते हो, तो मैं टाइप A पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे टाइप्स में आते हो तो आपको एक बार अच्छे से ये पढ़ना है। जैसे कोई फॉरेन से आया है, कोई जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है, NRI है, जो भी आपकी चीज़ें हैं आपको उस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेव एंड प्रोसीड करना है। यहाँ पे आ गए तो अभी आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप A पे पूछ रहा है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। तो अगर जैसे मेरी सिस्टर यहाँ से बॉर्न बॉटअप है तो मैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट करूँगा। पर अगर आप यहाँ पे बॉर्न बॉटअप नहीं हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। ओके, अब सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट है पास 10वीं। तो अगर आप यहीं से बॉर्न एंड बॉटअप हो तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने अपनी 10वीं पास की थी। जैसे हमने भाई पालघर से की थी, क्लियर है, तो मैं पालघर डाल दूँगा। हमने हमारी 12वीं कौन से डिस्ट्रिक्ट से की थी, तो हम पालघर डिस्ट्रिक्ट से ही 12वीं की थी, तो मैं यहाँ पे भी पालघर से। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से तालुका से थे हम, तो अपना वसई तालुका था। क्लियर है, मुंबई यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हो। क्या आप ओपन में हो, जैसे हम ओपन में हैं तो मैं ओपन में डालूंगा। अगर आप SC ST से आ रहे हो तो मैं एक बार दूसरी चीज़ें भी बता देता हूँ। जैसे आप SC से हो तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हो, तो आपको आपका कास्ट बताना है और उसी के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट के भी बारे में बताना है कि क्या आपके पास उसका सर्टिफिकेट रेडी है। तो बोलेगा अवेलेबल है तो वो मांगेगा डॉक्यूमेंट। अगर आप बोल रहे हो अवेलेबल नहीं है पर मैंने अप्लाई किया है, तो आप रिसिप्ट दिखा सकते हो। लेकिन कब तक, जब तक आपका इंजीनियरिंग एडमिशन शुरू हो जाएगा ना, तो आपको फिर आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपने बोला कि यार मेरे पास रिसिप्ट है, 4-5 दिन में रेडी हो जाएगा, तो आप बोलो येस अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट। अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड डाल दो। क्लियर है। अगर आप इसके लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो ये अगर आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, जिस तरह से आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करते हो OBSC, तो यहाँ पे भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगता है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी मांगता है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो अब अपन तो ओपन में भाई, तो अपन ओपन सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे मैं अपन ने एनुअल इनकम इस तरह से बताई है, तो मेरे को ईबीसी के लिए पूछ रहा है कि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो फिलहाल मैं नो कर दूंगा, आप यस कर सकते हो। मैं यहाँ पे मारवाड़ी डाल रहा हूँ, ये मेरा कास्ट मारवाड़ी है। क्लियर है? एंटर कास्ट नेम, इतना क्लियर है। अब सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अब ये जो नया सेक्शन है, जो दूसरा सेक्शन है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये है रिजर्वेशन सेक्शन। ये स्पेशल रिजर्वेशन सेक्शन है। यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे शायद से कोई डिसेबल है तो उसके लिए है, किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट में है तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है। तो ये स्पेशल रिजर्वेशन है, तो ये ओपन वालों को तो उतना नहीं रहता, लेकिन एक बार अगर क्या पता आपने यार आपके कोई पेरेंट्स है, कोई ऑर्फन्स है या फिर कोई डिसेबल है तो उसके लिए ये फॉर्म रहता है, तो वो भी भरना बता देते भाई। क्या करना है, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। इस पेरेंट इन डिफेंस, तो भाई अपने तो यार कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। है तो आपको बताना है क्या है वो, अभी एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, एक्स सर्विस, पर्सनल डिफेंस है, वो है। आपको आपके एनुअल सैलरी डालनी है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS? अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 50,000 या फिर लाख रुपए से कम है तो आपको वो येस करना है। अगर आपको नहीं अप्लाई करना तो आप मना कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार कि यार अपनी इनकम उतनी नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो मैं कहूँगा आप अप्लाई करो। आपकी इंजीनियरिंग फीस बहुत कम हो जाती है भाई। इतना क्लियर है? आर यू ऑर्फन? नो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट? अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर अलग अलग जो माइनॉरिटी है उसमें भी आते हो तो आप येस कर सकते हो। अगर आप नहीं आते तो आप नो कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड, इतना है। तो अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने अपना 10वीं का बोर्ड कहाँ से किया था, तो हमने महाराष्ट्र से किया था। 10th ईयर का जो पासिंग था वो क्या था, तो अपना जो 10वीं का पासिंग था, आप अपना अगर सर्टिफिकेट साथ में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई अपना पासिंग क्या था, 2019। क्लियर है? और आपको अपना सीट नंबर डालना है। आपको आपका सीट नंबर आपके इसी में मिल जाएगा, आपका जो सर्टिफिकेट है उसी में मिल जाएगा। एक बार मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे आपको आपके सारे मार्कशीट, आपको मार्क्स पुट करने हैं जो आपको 10वीं में मैथ्स में मिले थे, साइंस में मिले थे, इंग्लिश में मिले थे, और एग्रीगेट मार्क्स। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर कोई लोग क्या करते हैं 10वीं के बाद 2 या 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप 12वीं के बाद वाले बंदे हो तो HSC सिलेक्ट करना है। क्लियर है? तो जब आप HSC सिलेक्ट करोगे तो ये आपको पूछेगा कि आप कहाँ से हो, आप इंडिया से हो कि अब्रॉड से हो। तो अपन यार इंडिया से ही तो है यार, तो आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है HSC का। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है जो कि 2021 था अपना। आपको आपका HSC का सीट नंबर यहाँ पे पुट करना है। आपको आपका मम्मी का नाम यहाँ पे पुट करना है, कैंडिडेट्स नेम एज ऑन HSC मार्कशीट। तो आपको अपना HSC मार्कशीट का यहाँ पे डालना है, तो आपको HSC का डेटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको पासिंग स्टेटस डालना है। तो जिस तरह से अपन तो पास ही है ना यार, तभी तो अपन फॉर्म भर रहे हैं यार। तो आप जब पास क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। आपको फिजिक्स के मार्क्स भरने हैं, मैथ्स के भरने हैं, केमिस्ट्री के भरने हैं। आप अगर इसमें कुछ जैसे ये आपको यहाँ पे पुट करना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स किस चीज़ में मिले थे। क्लियर है? तो मैं बाकी डिटेल्स भरूंगा तभी शायद सही बताएगा, तो मैं आपको बाकी डिटेल्स भर देता हूँ। तो मैंने जिस तरह से अपनी बेसिक सी HSC की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, सीट नंबर यहाँ है, और गेट HSC डेटा पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक डेटा आ गया। तो मेरे को मार्क्स भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ऑटोमेटिक इसने सिलेक्ट भी कर लिया कि मेरे को मार्क्स ज़्यादा किस में आए थे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। एक बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है कि आपने JEE के लिए फॉर्म भरा था। तो मैंने बोला हाँ भाई हमने भरा था। तो यहाँ पे मैं येस कर रहा हूँ। आप अगर CET वाले हो तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हो, पर अभी मैं यहाँ पे येस मेरा पहले से सिलेक्टेड है क्योंकि मैंने पहले JEE सिलेक्ट किया था। इतना क्लियर है? तो मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पुट करना है, और यहाँ पे मेरे को कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ पुट करना है, ताकि मैं गेट स्कोर पे क्लिक करता हूँ। तो मैं एक बार भर देता हूँ। एक बार जिस तरह से आप डेटा फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपने कौन सा JEE दिया था। तो मेरी सिस्टर ने फरवरी वाला दिया था, तो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना फोटो और अपनी सिग्नेचर को अपलोड करना है। मैं आपको पहले बताया था एक फोल्डर बना के रखना, उसमें सारी चीज़ें एक साथ रखना, तो अपलोड करने के टाइम अपने को उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फोटोग्राफ। यहाँ पे ये बता रहा है कि ओपन, तो ओपन पे आप क्लिक करो। अपने फोल्डर में जाओ, जैसे मैंने एक फोल्डर पहले से बनाया है। यहाँ पे आपको फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। फ़ोटो की साइज़ 100 KB से कम होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप इमेज कंप्रेसर को यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन इमेजेस पे। अगर आपकी इमेज ज़्यादा है तो आप वो कम करके दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये फ़ोटो हो गई। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड हो गई। अब आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करना है,
ओपन पे जाना है, आपको सिग्नेचर की जो फ़ोटो है वो लेनी है, यहाँ पे आ गई, अपलोड पे क्लिक करना है। एक बार दोनों चीज़ें हो गई तो आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले से बोला था कि सारी चीज़ें संभाल के रखना, क्लियर है। एक फोल्डर में रखोगे तो फटफट आप फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे जो पहला पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इन द नेम ऑफ द सर्टिफिकेट कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर सकते हो, क्लियर है। तो वही अपना फोल्डर क्या फंडा गया, इधर है, अपन ने बर्थ सर्टिफिकेट रखा था, हाँ भाई अपन ने रखा है, ओपन, क्लियर है, अपलोड पे क्लिक, डन, पहला वाला हो गया। लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट हिज और हर बर्थ प्लेस, तो अगर आपके पास एलसी है तो सही है, या फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि यार अपन तो यहाँ 10वीं 12वीं यहीं से किए थे ना, तो अपन ने वो कर लिया। ओके, अब आपको यहाँ पे आपकी 10वीं की मार्कशीट सबमिट करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ फोल्डर को नाम रख के रखोगे ना तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये 10वीं की मार्कशीट है, सबमिट। अब आपको क्या करना है, 12वीं की मार्कशीट सबमिट करनी है। HSC मार्कशीट, एक बार आपने वो कर दी। अब आपको आपका GW जो स्कोर है, यहाँ पे आपको CT के पूछेंगे, अगर आपका CT का है तो उसको सबमिट करना है। तो जो हमारा JW का रिजल्ट है वो यहाँ पे है, तो मैं उसको सबमिट कर देता हूँ PDF फॉर्मेट में। एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, जिस तरह से आप देख रहे हो, आप उसको सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अपन ने डॉक्यूमेंट एक बार वापस से वेरीफाई कर लिए कि हाँ सब सही से लगे हुए हैं, आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो जिस तरह से मेरी जो सिस्टर है वो JW के थ्रू जा रही है, अगर आप MSCET से जा रहे हो तो आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से फॉर्म भर के फीस भरी थी। आपको JW से जा रहे हो तो आपको 800 रुपये भरने पड़ेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप दूसरे कैटेगरी के लिए आते हो तो आपको एक बार चेक कर लो कि आपकी फ़ीस कितनी है, किसी की 600 भी है, क्लियर है। तो अपन तो ओपन में, तो बोला ओके प्रोसीड टू पेमेंट में पेमेंट कर दी। अगर आप JW के हो तो आप, और नहीं भी की अगर CT वाले हो तो आपको तो डायरेक्ट ये वाली चीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेने हैं, नाम वेम सब सही है कि नहीं भाई, एकदम अच्छे से भरा है कि नहीं, आपको अपनी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर देनी है। एक बार आपने कर लिया कि हाँ मेरे को लग रहा है सब सही है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। किसके लिए आपको सबमिट करना है, E-वेरिफिकेशन के लिए। ये आपको वापस पासवर्ड पूछेगा जो आपने बनाया था, उसको वापस भर दो। ये आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजेगा, तो वो भी डन। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है, आप इसको एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हो। अब आपने को सिर्फ इंतजार करना है आगे की डेट्स के लिए। दैट्स इट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अपन ने पूरा फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट भरना सीख गया। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आगे एक और वीडियो आने वाला है जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस और शेड्यूल एक्सप्लेन करूँगा कि अभी आगे क्या होने वाला है, कॉलेज किस तरह से क्या होगा, कैसे होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपको बोला था ना, मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि आपका जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक भाई तुम्हारे साथ है, तो आपको कनेक्टेड तो रहना पड़ेगा ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हैप्पी दिवाली।